मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ, जिसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र है। ग्रंथ के रचयिता उमा स्वामी आचार्य देव, कुंद आचार्य भगवान के पट्ट शिष्य, और हम लोग राम जी भाई की टीका के माध्यम से इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। पहले सूत्र की चर्चा डिटेल में होने के बाद अब शिष्य का प्रश्न हुआ कि हे प्रभु, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, या हमारी प्रणति में सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा। तो आचार्य भगवान सम्यक दर्शन प्रकट करने की विधि बता रहे हैं, ऐसा कहो, या सम्यक दर्शन का लक्षण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व और अर्थ के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। कौन से तत्वार्थ? तो कह रहे हैं प्रयोजन भूत तत्वार्थ के श्रद्धान से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। जिन जीवों को सम्यक दर्शन प्रकट है उनको तत्वार्थ का निश्चय होता ही है। ठीक है, अभी देखो, अपने 2 पॉइंट्स पे चर्चा हुई थी कल, बहुत डिटेल से चर्चा हुई। अर्थ मतलब वस्तु, तो यहाँ वस्तु में द्रव्य को भी अर्थ कहा, गुण को भी अर्थ कहा, और पर्याय को भी अर्थ कहा। देखो, ये पूरा भेद करके वस्तु बता रहे हैं। द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ, पर्याय अर्थ। अर्थात द्रव्य का भी अपना स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कि द्रव्य अनादि अनंत एक रूप होता है। हैप्पी न्यूज है, गुड न्यूज है, किसी भी द्रव्य का नाश नहीं होता, कोई भी नया द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। विश्व में जितने द्रव्य हैं वे सभी अनादि अनंत हैं। जब विश्व में रहने वाले सभी द्रव्य अनादि अनंत हैं, तो फिर मैं भी एक द्रव्य हूं और मैं भी अनादि अनंत हूं। मर जाएंगे, कब मरेंगे, कैसे परिणाम होंगे, सारी चिंता से मुक्त हो गया ज्ञान। क्यों? क्योंकि मैं द्रव्य हूं, द्रव्य अर्थ, और उसका तत्व क्या है कि जो अनादि अनंत एक रूप रहता है। 6 द्रव्यों में मैं कौन सा द्रव्य हूं? तो मैं जीव अर्थ हूं। समझ आई बात? अर्थ और तत्व से चर्चा कर रहे हैं अपन। मैं जीव अर्थ हूं, है ना। और जीव का स्वरूप क्या है कि जीव अनादि अनंत जीव बना रहता है। जीव की सत्ता का कभी कोई नाश नहीं कर सकता। गुण अर्थ मतलब द्रव्य में रहने वाला प्रत्येक गुण भी अनादि अनंत है। क्या बोला? द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण भी अनादि अनंत हैं। समझ में आ रही है बात? कभी भी मेरी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती। मेरे अनंत गुण कभी बिखर कर अलग अलग नहीं होते। मेरे किसी गुण का कभी नाश नहीं होता। द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ और पर्याय अर्थ, और तीनों का स्वरूप, तीनों का तत्व है ना। 2 की बात हो गई। द्रव्य अर्थ और द्रव्य का तत्व क्या है? अनादि अनंत एक रूप रहना। अर्थात द्रव्य का न नाश होता न द्रव्य उत्पन्न होता। और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण, ये भी अर्थ हैं। और इनका स्वरूप क्या है
कि ये भी अनादि अनंत एक रूप रहते हैं। अनंत गुणों का भी कभी नाश नहीं होता। गुण की परिभाषा है, गुण की क्या परिभाषा है कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कैसी भी अवस्था हो जाए बाहर में, लेकिन अनंत गुण से संपन्न। बोलो, जो मेरा निज वैभव है वो कभी डेप्रिशिएट नहीं होता, कभी कम नहीं होता, कभी ज्यादा नहीं होता। ये आपकी भूल है। क्या भूल है? कि हम पर वैभव को अपना वैभव जाने, तो ये भूल है। अब यहाँ पता चला कि द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण, ये एक एक गुण अपने आप में एक अर्थ है, और उसका तत्व है कि ज्ञान गुण बना रहता है, श्रद्धा गुण बना रहता है, चारित्र गुण बना रहता है। समझ में आ रही है बात? ये गुण अर्थ। अब सुनो पर्याय अर्थ। पर्याय का क्या स्वरूप है? पर्याय का क्या तत्व है? कि कोई भी पर्याय हो वो उत्पाद व रूप होती है। एनी पर्याय, एनी अवस्था, एनी हालत, एनी दशा, वो उत्पाद व उत्पन्न होती है, नाश हो जाती है। इसमें बड़े महान रहस्य निकलते हैं, महान रहस्य निकलते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने पर। अवस्था चाहे जैसी हो, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, गुणों का कभी नाश नहीं होता। ये द्रव्य का अर्थ तत्व और गुण का अर्थ तत्व। अब बात चल रही है पर्याय का अर्थ तत्व। पर्याय का अर्थ तत्व क्या है? कि पर्याय एक अर्थ है और उसका तत्व क्या है कि वो उत्पाद व रूप होती है, उत्पन्न होती है, नाश हो जाती है। अब देखो, पर्याय को सही करने के जितने प्रोग्राम है ना, वो सारे प्रोग्राम खत्म हो जाते हैं इस स्वरूप को जानने से। प्रत्येक पर्याय स्वयं ही से उत्पाद व रूप है। जो उत्पन्न हो रही है वो स्वयं ही नाश को प्राप्त होती है। तो आपको कौन सी पर्याय मिटानी है, कौन सी पर्याय लानी है? वो अपने से ही उत्पन्न होती है, उसका नेचर है, उसका तत्व यही है। क्रोध की पर्याय अपने से उत्पन्न होती है, एक समय टिकती है, दूसरे समय नाश हो जाती है। तो कौन से क्रोध को रोकना है और कौन से क्रोध का नाश करना है? पॉइंट समझ में आ रहा है? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अभी कोई भी ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई जो हमारे को खराब लग रही है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो हमने तत्व समझा है कि ये पर्याय अनादि अनंत नहीं रहती। ये जो अभी उत्पन्न हुई है इसका नाश होगा ही होगा। तो ऐसा स्वरूप पर्याय का तत्व जान के भी ज्ञान रिलैक्स हो जाता है। क्या बोला? पर्याय का भी तत्व, उसका स्वरूप जानकर ज्ञान रिलैक्स हो जाता है। हाँ जी बोलिए। पर्याय के लिए क्या, जो पर्याय उत्पन्न होती है तो उसके लिए द्रव्य जिम्मेदार होता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, कोई भी पर्याय उत्पन्न होती है, जैन शासन स्यादवाद है, स्यादवादमयी शासन है जैन शासन। तो किसी अपेक्षा से द्रव्य जिम्मेदार है और किसी अपेक्षा से द्रव्य जिम्मेदार नहीं है, और दोनों ही कथन मिलेंगे। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि दोनों ही कथन से हमारे को शांति मिलती है, दोनों कथन से। अभी सुनना ध्यान से कि इस द्रव्य में कोई पर्याय उत्पन्न हो रही है ना, तो कहेंगे द्रव्य जिम्मेदार है, यही द्रव्य जिम्मेदार है, यही द्रव्य जिम्मेदार है। ऐसा कहने पर कोई अन्य द्रव्य जिम्मेदार नहीं है, तो अनंत पर द्रव्यों को दोषारोपण की वृत्ति खत्म हो गई। क्या बोला? ये इसी द्रव्य की पर्याय है नियम से,
तो इसी द्रव्य से उत्पन्न होगी, ज्ञान की, श्रद्धा की, चारित्र की, इसी द्रव्य की पर्याय इसी द्रव्य से उत्पन्न होंगी। कोई दूसरे द्रव्य की पर्याय कोई दूसरा द्रव्य उत्पन्न कराए, ऐसा तो स्वरूप ही नहीं है। इतना जनरल एग्जाम्पल है। कैसा कि एक टोकरी में फल रखे हैं, है ना, तो उसमें कच्चा आम रखा है और वहीं पे एक मिश्री की डली रखी है। दूसरे दिन आम मीठा हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि आम क्यों मीठा हुआ? कि उसकी जो मिठास पर्याय है वो मिश्री में से आ गई है, मिश्री ने हेल्प की है आम को मीठा होने में। बोलो, ऐसा आप मानोगे? आम को मीठा होने में किसने हेल्प की है? वो बगल में मिश्री रखी थी ना, इसलिए आम मीठा हो गया है। बोलो, कैसे हुआ मीठा? किससे हुआ? स्वयं योग्यता से। स्वयं योग्यता से। उसकी पर्याय में मिठास रूप परिणमन करने की शक्ति थी, वो व्यक्त हुई है। तो ये बिल्कुल सिद्ध हो गया ना कि एक द्रव्य के कारण दूसरे द्रव्य की पर्याय नहीं होती, इसलिए कहा जाता है कि यही द्रव्य जिम्मेदार है। ठीक है, तो अनंत पर की नास्ती हो गई। अब इसमें सारी प्रैक्टिकल अप्रोच लगाओ कि यहाँ क्रोध उत्पन्न हुआ, यहाँ मान उत्पन्न हुआ, यहाँ हास्य कषाय उत्पन्न हुई, यहाँ दान का भाव उत्पन्न हुआ, यहाँ पूजा का भाव उत्पन्न हुआ। तो क्यों हुआ? यही द्रव्य जिम्मेदार है। उसमें वैसी वैसी पर्याय उत्पन्न होनी थी। नहीं, वो तो हमने, है ना, एक गरीब को देखा बेचारे को, तो उसको देखते से ही हमें दया का परिणाम उत्पन्न हुआ। तो गरीब को देखने से दया का परिणाम उत्पन्न होता है? बोलो, ये तत्व ज्ञान है, ये तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। समय की योग्यता से। समझ आई बात? कौन जिम्मेदार है? यही द्रव्य जिम्मेदार है। हम अनादि काल से हमको कैसा लग रहा है कि ये बेचारा बहुत गरीब था, उसको देख के जो दुखी हो रहा था, हमको दया आ गई। तो हमारी दया किससे आई? पर द्रव्य से। समझ में आ रही है बात? ये रॉन्ग डिसीजन है, ये रॉन्ग बिलीव है। इस रॉन्ग बिलीव, रॉन्ग डिसीजन से राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है और जीव अनंत भव समुद्र में दुखी हो रहा है। आ गई बात समझ में? दूसरी बात, अरे उनने हमसे तब ऐसा खराब बोला, इसलिए हमें क्रोध की पर्याय उत्पन्न हो गई। तो तुम्हारी क्रोध की पर्याय किधर से आई? दूसरे ने बुरा बोला, तो उसके बुरे वचन आपको क्रोध उत्पन्न कराने में कारण बन गए। तो तुम्हारी क्रोध की पर्याय कहाँ से आई? दूसरे के कारण उत्पन्न हुई, दूसरे द्रव्य में से तुम्हारी पर्याय उत्पन्न की है। बोलो, गलत है ये। बहुत बढ़िया, हमको भाव भाषण होना चाहिए। ये गलत बात है। ये इस एंगल से क्या बोलते हैं? ये द्रव्य जिम्मेदार है, इसकी पर्यायों की उत्पत्ति के लिए ये द्रव्य जिम्मेदार है। अब अपन समझ लो, सीता जी को जंगल से बाहर निकाला, उसकी पर्याय में क्रोध की योग्यता ही नहीं थी, उत्पन्न ही नहीं हुआ क्रोध। मुझे आज के सिर पर सिगड़ी जला दी, उत्पन्न योग्यता ही नहीं है, पर्याय में योग्यता ही नहीं है। इतनी स्वभाव की सन्मुखता से इतनी शांति उत्पन्न हुई है कि बाहर में कुछ हो रहा है, वहां पर योग्यता ही नहीं है। तो कहते हैं ये द्रव्य जिम्मेदार है। वीतरागता प्रकट करने के लिए ये जिम्मेदार है, राग द्वेष होने के लिए यही द्रव्य जिम्मेदार है, और अज्ञान मोह उत्पन्न होने के लिए यही द्रव्य जिम्मेदार है। नहीं, वो तो उनने हमसे ऐसे कह दी थी, उनने हमसे ऐसे कह दी थी। अरे कोई कुछ भी कहे, यदि आपकी पर्याय में क्लैशिंग की योग्यता है तो वो आपकी पर्याय में वो पर्याय उत्पन्न होगी और अब दुख उत्पन्न होगी। चाहे जैसा जगत परिणमे, कोई संकल्प विकल्प न हो। कितना स्वाधीनता का मार्ग हो गया ना, एकदम स्वाधीन, पर से निरपेक्ष मार्ग हो गया ना। और हम घड़ी घड़ी पर की सापेक्ष बात करते हैं। तो यही द्रव्य जिम्मेदार है अपनी पर्याय के लिए। ठीक है, तो इस बात की स्वीकृति से पर लक्ष्य मिट गया।
इस बात की स्वीकृति से। पर को दोष देने की वृत्ति खत्म हो गई इस बात की स्वीकृति से। इतना संसार सिमट गया, वो अपने में सेंट्रलाइज हो गया। अब सेकंड पॉइंट इससे भी गजब का इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नहीं, द्रव्य जिम्मेदार नहीं है। द्रव्य जिम्मेदार नहीं है, ये इससे भी बड़ा ऊंचा पॉइंट है। क्या ऊंचा पॉइंट है कि द्रव्य तो देखो, समझना, लॉजिक से बात समझना, लॉजिकल एकदम, परीक्षा प्रधानी होकर। जिन शासन में परीक्षा प्रधानी को श्रेष्ठ कहा है, आज्ञा प्रधानी को श्रेष्ठ नहीं कहा। अभी किसी की आज्ञा मान ली तो कोई किसी ने और ने बताया तो उसकी आज्ञा मान ली, लेकिन परीक्षा करके बात को स्वीकार किया है। तो ये बड़े पंडित जी ने कही कि ये छोटे ने कही, छोटे पंडित जी की छोटी बात, बड़े पंडित जी की बड़ी बात, ये वाली बात नहीं रहेगी। उसने भाव भाषण करके परीक्षा से इस बात को स्वीकार किया है। 2 + 2 = 4 होते, बस दैट्स इट। समझ आई बात। अब दूसरा पॉइंट कि ये द्रव्य जिम्मेदार नहीं है, ये इससे महान पॉइंट है। क्या महान पॉइंट है? अब लगाना, न्याय लगाना, युक्ति लगाना। क्या युक्ति है कि अभी अपन ने पढ़ा कि द्रव्य का तत्व क्या है कि सदा एक रूप रहना, और गुणों का तत्व क्या है कि वे भी अनादि अनंत एक रूप रहते हैं। तो द्रव्य तो एक जैसा है और पर्याय तरह तरह की उत्पन्न हो रही हैं। अभी ज्ञान की पर्याय में ही लगाओ, एक पर्याय में ज्ञान है, कभी कोई ज्ञेय बनता है, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। तो ज्ञान की पर्याय तो निरंतर बदल रही है, कोई कोई दूसरी, उत्पाद वे। और ज्ञान गुण और जीव द्रव्य एक है, एक जैसा है। तो एक जैसा द्रव्य होने से यदि द्रव्य जिम्मेदार है तो फिर एक जैसी पर्याय होनी चाहिए। ये पर्याय अदल बदल के क्यों हो रही है? बदलती रहे पर एक जैसी तो हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कभी कोई सी, कभी कोई सी, कभी कोई सी। ऐसे चारित्र की पर्याय में देखो तो चारित्र गुण तो सदा एक जैसा है और जीव द्रव्य भी एक जैसा है। अब चारित्र की पर्याय में कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी पूजा, कभी पाठ, कभी व्रत, कभी संयम, कभी क्षमा, कभी दया, ये पर्याय बदल बदल के उत्पन्न हो रही है और द्रव्य एक रूप है। पॉइंट समझ में आ गया? तो इस अपेक्षा को ख्याल में रखते हुए कहा जाता है कि पर्याय ही पर्याय की जिम्मेदार है, द्रव्य पर्याय का जिम्मेदार नहीं। दोनों बातें हो गई। दोनों से हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, ये और गजब की बात है। जब ये कहा जाए कि द्रव्य जिम्मेदार है तो तुम दूसरों को जिम्मेदार मत मानो। क्यों? यदि दूसरों को जिम्मेदार मानोगे तो दूसरे में सुधार चलता रहेगा, और अपने को जिम्मेदार मानोगे तो अपने में सुधार करोगे। अरे मैंने पर लक्ष्य किया है, मुझे पर की कल्पना उत्पन्न हुई है, पर से ऐनी अपेक्षा उत्पन्न हुई है, पर से तो मैं भिन्न द्रव्य हूं, पर को बिगाड़ने सुधारने का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा। ये पहली अपेक्षा का लाभ। और दूसरी अपेक्षा का लाभ, दूसरी अपेक्षा से क्या लाभ होगा कि पर्याय पर्याय की जिम्मेदार है। कोई भी पर्याय उत्पन्न हो, मैं तो एक ही रूप रहता हूं, मैं तो सदा, मेरे में तो कोई चेंज नहीं आया, मैं तो अच्छा बुरा नहीं हुआ। क्रोध की पर्याय उत्पन्न हुई, द्रव्य में क्या हुआ, अनंत गुणों में क्या हुआ, ओहो मेरे में कुछ नहीं होता, ऐसा स्वरूप जानकर वो पर्याय में, पर्याय का लक्ष्य छूटकर द्रव्य का लक्ष्य हो जाता है। इस तत्वार्थ का लक्ष्य हो जाता है, जीव तत्वार्थ का लक्ष्य हो जाता है। अनंत गुणमयी अभेद जीव तत्वार्थ का लक्ष्य होने पर जो पर्याय को हम सुधारना चाह रहे थे ना अज्ञानतावश, वो पर्याय स्वयं ही सुधर जाती है। क्या बोला? जिस पर्याय में कभी पर को देख के टेंशन थी, कभी पर्याय के स्वयं का लक्ष्य करके जो टेंशन थी, वो टेंशन रिलीज हो जाती है और आनंद प्रकट हो जाता है।
ये दोनों अपेक्षाओं को समझने से ये अपना लाभ है। नहीं तो इस जीव ने बारंबार नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षण का पर्याय की प्रीति। क्षम्य कैसे होंगे अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीति। ये विश्व का सबसे बड़ा अपराध है कि इस जीव ने या तो पर का लक्ष्य किया, पर के द्वारा बिगाड़ सुधार जाना अपना, और या तो फिर पर्याय का अनादिकाल से लक्ष्य किया। ये पर्याय अच्छी, ये पर्याय बुरी, ये पर्याय अच्छी, ये पर्याय बुरी, इसको बिगाड़ना है, इसको सुधारना है, इसको हटाओ, इसको मिलाओ। तो पर्याय का लक्ष्य किया अनादि से। लेकिन द्रव्य स्वभाव में सदा एक रूप हूं, ऐसा निर्णय अनुभव नहीं होने से इसने अक्षम्य अपराध किया, जो कभी क्षमा के योग्य नहीं है, जिसे अनंत कर्मों का बंध हुआ प्रकृति में। समझ आ गई बात? बोलो अभी कौन बताएगा द्रव्य अर्थ तत्व, गुण अर्थ तत्व और पर्याय अर्थ तत्व? कौन बताएगा? बोलो। हाँ बोलो। हाँ जी। मतलब हाँ, उसका स्वरूप एक वो अनादि अनंत है, एक रूप रहता है हमेशा। बराबर। ऐसा ही गुण रहता है, अपने रूप रहता है। बराबर। पर्याय एक है क्या, उसका स्वरूप है उत्पाद व्यय, तो एक समय से की होती है, तो वो कम बढ़ होती रहती है। पर्याय उत्पन्न होती और खत्म हो जाती है, तो निश्चिंता आ जाती दोनों से। बहुत बढ़िया। द्रव्य से समझोगे तो दूसरों द्रव्यों से हट जाती, और पर्याय से समझोगे, पहले तो द्रव्य में आ गए अपने में, पर्याय से समझोगे तो पर्याय उत्पाद में होती है, अपन कुछ कर ही नहीं सकते, तो अपना स्वरूप का लक्ष्य हो जाता है, अकर्ता है अपन। बहुत बढ़िया। द्रव्य कुछ करती ये है, बहुत बढ़िया। तो कर्तव्य बढ़ जाता, नहीं तो मिथ्या चलेगा अनादि का, इसलिए अनंत कर्मों का बंध होता है मिथ्या की वजह से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी हैंड रेज हो रहा है, 1 मिनट। किसका हो रहा है? बोलिए, क्या पूछ रहे? हाँ बोलिए बोलिए। मैं बोलूँगा जी। हाँ बोलो बोलो। द्रव्य अर्थ और इसका तत्व है कि ये एक रूप रहता है। गुण अर्थ इसका तत्व है कि द्रव्य में रहने वाले गुण भी अनादि अनंत हैं, ये भी एक रूप रहते हैं। और जो पर्याय अर्थ, कोई भी पर्याय उत्पाद व रूप होती है। ठीक है। अब यदि हम पर्याय को द्रव्य का जिम्मेदार मानते हैं, तो विश्व के जो अनेक द्रव्य हैं उनसे हमारा लक्ष्य छूटता है, मतलब उन सब चीजों की नाती हो जाती है यदि देखें तो। और दूसरे पॉइंट में यदि पर्याय को जिम्मेदार मानते हैं, पर्याय ही पर्याय की जिम्मेदार है, तो पर्याय का लक्ष्य छोड़कर जी द्रव्य का लक्ष्य हो जाता है। बहुत बढ़िया। कोई ऐसा है जिसको ये द्रव्य अर्थ तत्व, गुण अर्थ तत्व, पर्याय अर्थ तत्व समझ में नहीं आए? बोलो। रोमी का हैंड रेज है। रोमी, कुछ पूछना है या बताना है? बताओ। नहीं भाभी जी, यही बताना था। अर्थ होता समझ में आ गया अच्छे से। 6 द्रव्य भी, 7 तत्व भी। बहुत बढ़िया। यही उत्पाद है। ठीक है। द्रव्य गुण पर्याय का भी समझ में आ गया अच्छे से। बढ़िया। अभी देखो, अब अपन आज 3rd पॉइंट पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ पर इसको कोड किया गया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी से, है ना। अभी देखो, 2 चीजें होती हैं, सुनना बहुत ध्यान से। एक है ज्ञान और एक है विज्ञान। क्या बोला? एक है ज्ञान और एक है विज्ञान। दोनों एक ही बात है कि अलग अलग हैं? बोलो। तो ऐसा लगता है कि दोनों एक ही बात है, ज्ञान कहो विज्ञान कहो। अलग अलग। हाँ, दोनों अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं? इसका भाव देखना, कैसे अलग अलग हैं ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान विशेष ज्ञान।
हाँ ज्ञान माने जानना और विज्ञान माने विशेष रूप से जानना। बहुत बढ़िया। तो विशेष रूप से कैसा विशेष रूप से जानना? कि ऐसा विशेष रूप से जानना कि जैसे बिजली का वायर होता है ना, बिजली का वायर, तो उस वायर में है करंट। वायर में क्या होता है? करंट। वो करंट से क्या होता है? अभी दृष्टांत है समझने के लिए। करंट लगता है, झटके लगते हैं, मर भी जाते हैं, है ना। तो ये हो गई जस्ट नॉलेज, ज्ञान। और ऐसे ज्ञान पूर्वक जब हमें हे गे और उपादेय का निर्णय होता है, उसका नाम है विज्ञान। उसका क्या नाम है? विज्ञान। जब ये पता चला कि इस वायर में बहुत करंट है, तो फिर उसके प्रति हेयत तो भाषित होने लग जाता है, फिर छूते नहीं है उसको। ये भी दृष्टांत है समझने के लिए। हमें ये तो पता है क्या कि वायर में करंट है, और गए और पकड़ लिया, हटाना था वहां से, रास्ते से निकल रहे थे, हटाना था, तो हाथ से हटाते हुए निकल गए, झटके लगा, गिर गए, मर गए। तो इसको क्या कहेंगे? ओनली ज्ञान। और ये पता चला रही है वायर है, इसमें करंट है, इसे दूर रहना चाहिए, है ना। तो इसका नाम है विज्ञान। दूसरा एग्जाम्पल जो बहुत बार दिया जाता है, बच्चे को बोला, बेटा तुम क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? इधर आओ, पता है तुम्हारी माँ मर गई। तो ये उसको क्या हुआ? ज्ञान, माँ मर गई। लेकिन विज्ञान नहीं हुआ। क्या बोलता है वो? हाँ हाँ ठीक है। अरे तूने सुना नहीं? हाँ सुन लिया। तो ज्ञान हुआ, विज्ञान नहीं हुआ। उसका विशेष ज्ञान नहीं हुआ, उसका भाव भाषण नहीं हुआ कि माँ मर गई का क्या अर्थ होता है। वो क्या बोल रहा है अपने दोस्त से, चल चल बॉलिंग कर, मेरी बैटिंग आ गई है। ये महान फर्क है ज्ञान और विज्ञान में। पॉइंट समझ में आया? यहाँ पे सिद्धांत में क्या करना है? सिद्धांत में जब पहले तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, जिसने कभी स्वरूप को जाना नहीं है, उस जीव को चार ही तत्व हैं। अभी चार तत्वार्थ हैं यहाँ पे। ये चार चीजों का कंपाउंड है यहाँ पर। क्या है चार चीजों का कंपाउंड? जीव, अजीव, आश्रव, बंध। जीव अर्थ तत्व, अजीव अर्थ तत्व, आश्रव अर्थ तत्व, बंध अर्थ तत्व। चार तत्वार्थ है यहाँ पे। अब ये चार के चार तत्वार्थ का स्वरूप कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये जीव तत्वार्थ है, ये अजीव तत्वार्थ है, ये आश्रव तत्वार्थ है, ये बंध तत्वार्थ है। कल बताया था। आश्रव तत्वार्थ क्या है? आश्रव एक अर्थ है और उसका स्वरूप है दुख, आकुलता, टेंशन, है ना, अध्रुव है, अनित्य है। ये आश्रव तत्वार्थ है। आश्रव के भेद करो तो शुभ अशुभ तरीके से भेद हो जाता है, परंतु दोनों ही आश्रव हैं। ये उसका तत्व है। एक मंद है और एक तीव्र है, लेकिन दोनों आश्रव हैं। तो अब ये विचार करो कि ये तत्वार्थ हमारे को इसका ज्ञान हुआ है कि विज्ञान हुआ है? क्या बोला? ये अपने अपने रियलाइज करो कि ज्ञान हुआ ये। हाँ जस्ट नॉलेज हो गई। आश्रव की आश्रव तत्वार्थ का स्वरूप पूछा तो आश्रव तत्वार्थ का स्वरूप बता दिया। समझ आई बात? लेकिन मैं जीव तत्वार्थ हूं और आश्रव तत्वार्थ मेरे से भिन्न है। आश्रव तत्वार्थ बंध रूप है। शुभ आश्रव तत्वार्थ मेरे लिए हितकारी नहीं है।
अशुभ तत्वार्थ अहितकारी नहीं है, ऐसा उनका भली प्रकार से स्वरूप जानकर नो कनेक्शन एट ऑल, ज्ञान उससे निरपेक्ष हो गया। ये भिन्न तत्वार्थ है, मैं भिन्न तत्वार्थ हूं। समझ आ रही बात? इसका नाम है कि आपको विज्ञान हुआ। पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया? बोलो, ज्ञान और विज्ञान में। अब देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, बहुत गजब की बात कह रहे हैं, अपने को बहुत सावधानी से सुनना है। किसी जीव को यह प्रतीति तो हो कि यह ज्ञातृत्व है और यह श्वेत वर्ण है। किसी जीव को यह प्रतीति तो हो क्या कि ये ज्ञातृत्व है और ये श्वेत वर्ण है इत्यादि, किंतु ऐसा श्रद्धा न हो कि दर्शन ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और मैं आत्मा हूं। आत्मा कैसी होती है? आत्मा क्या करता है? आत्मा तत्वार्थ बताओ। तो आत्मा तत्वार्थ क्या है? आत्मा द्रव्य से अनादि अनंत रहता है, आत्मा में रहने वाले गुण अनादि अनंत रहते हैं। तो आत्मा मतलब कोई थर्ड पार्टी। ज्ञान और विज्ञान, समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं? ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्मा का है और मैं आत्मा हूं। आत्मा ज्ञान स्वरूपी होती है और मैं कैसा होता हूं? मैं तो स्त्री हूं, पुरुष हूं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैं कौन हूं? बोलो, मैं कौन हूं? आपसे प्रश्न किया, मैं कौन हूं? तो मैं कौन हूं? मैं भी तो ये दर्शन ज्ञानमयी आत्मा। हाँ, मैं दर्शन ज्ञानमयी आत्मा हूं। बहिरात्मा मान रहा। प्रश्न ये आ रहा है कि मैं कौन हूं, तो बहिरात्मा मान रहा है। क्यों मान रहा है बहिरात्मा? बता, यहाँ पे बता रहे हैं ना कि आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है और वो ज्ञान दर्शन स्वभावी मैं हूं। यहाँ जीव तत्वार्थ की खोज करनी है। यहाँ पर इस कंपाउंड में, जैसे केमिस्ट्री लैब में ओर में से मेटलर्जी करते थे ना, वो मेटल को डिटेक्ट करते थे, ऐसे यहाँ पर कौन सा मटेरियल है? ये ज्ञान स्वरूपी, इसको डिटेक्ट करना है यहाँ पर। समझ में आ रही है बात? ये जीवोलॉजी है, जीवोलॉजी। इस कंपाउंड में से जीव को रिकॉग्नाइज करना है, तब आपको विज्ञान होगा और विज्ञान होने पर वीतरागता प्रकट होगी। क्या बोला? ज्ञान होने से नहीं होएगा, विज्ञान होने से वीतरागता प्रकट होगी। यहाँ पे क्या करना है? जीवोलॉजी। ये ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा नहीं होती, मैं हूं ज्ञान दर्शन स्वभावी, बस। और तथा वर्णादिक पुद्गल के स्वभाव हैं। अब मैं सुनो, मैं जीव भी हूं। अब मैं ना, मेरे बाल सफेद हो गए हैं, अब पता नहीं क्या हो गया है, मेरे को ना फुंसी फुंसी निकल आई है। अब मेरा कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। किसकी बात कर रहे हो तुम? तत्वार्थ को जाना कि नहीं जाना? अजीब तत्वार्थ, पुद्गल तत्वार्थ। तत्वार्थ श्रद्धान से शांति होगी। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन होने से सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होने पर सम्यक चारित्र रूप शांति, निश्चिंता, निर्भयता, आनंद, जो कुछ कहो वो उत्पन्न होता है। सम्यक चारित्र यहाँ पूरी तरह से पहले चर्चा हो गई। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता,
शांति नहीं होती, निर्भरता नहीं होती, निशंकता नहीं होती। बोलो, ये अभ्यास करने का ये कार्यक्रम है। क्या कह रहे हैं? तथा वर्णादिक पुद्गल के स्वभाव हैं और पुद्गल मुझसे भिन्न पृथक पदार्थ है, तो उपरोक्त मात्र भाव का श्रद्धान किंचित मात्र कार्यकारी नहीं। ऐसा श्रद्धान कार्यकारी नहीं। जीव ज्ञान दर्शन में ही होता है और पुद्गल इस वर्णादि वाला होता है। और भाई साहब आप कौन हो? हम तो पढ़ाते हैं। जब ये जाना कि करंट में वायर है, इसका मतलब इसको वायर में करंट है, इसका मतलब इसको छूना नहीं है। उसमें से ये वाली बात निकलती है अपने आप। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं जीव ज्ञान स्वरूपी है और ये स्पर्श रसगंध वर्ण वाला शरीर है। इसका अर्थ है कि मैं स्पर्श रसगंध वर्ण वाला नहीं, मैं मोटा पतला नहीं, मैं गोरा काला नहीं, मैं गरीब अमीर नहीं, और मेरे को उससे कोई लाभ हानि नहीं। मेरा अर्थ तत्व, मैं जीव हूँ, शरीर में देह में कुछ भी हो, मैं जीव हूँ, अनादि अनंत एक रूप रहता हूँ। बोलो, पर्याय बदले प्रति क्षण अनंत और मेरा कभी नहीं होवे अंत। ये ज्ञान एकदम रिलैक्स हो गया। ये रिलैक्सेशन जहाँ पर है वो विज्ञान है, और जहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं है, टेंशन है, वो ओनली ज्ञान है। ये अपन ज्ञान और विज्ञान की चर्चा करते हुए इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी देह की टेंशन है तो ज्ञान है अकेला, बस जानकारी। और देह के एनी परिणमन से ज्ञान एकदम रिलैक्स है। तब तो आपने द्रव्य अर्थ तत्व जाना अनादि अनंत, गुण अर्थ तत्व जाना अनादि अनंत, और पर्याय का अर्थ तत्व जाना कि पर्याय एक समय की है, उत्पन्न हुई है, नाश हो जाएगी, ये सदा रहने वाली तो है नहीं। और कैसी भी पर्याय उत्पन्न हो, मैं तो सदा एक रूप रहता हूं, और देह तो मेरे से अत्यंत भिन्न है। समझ में आया क्या कह रहे हैं? ऐसी जस्ट नॉलेज, कुछ कार्यकारी नहीं, और ऐसी भिन्नता भाषित होने लग जाए। यहाँ पर जीव की सत्ता स्वरूप, यहाँ मेरी सत्ता है, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, और जिसको भी जानता हूँ उससे अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेव तत्व हूँ। पर्याय क्रोध की उत्पन्न हो गई, नाश हो जाती है, मेरे में कुछ नहीं होता। पर्याय क्षमा की उत्पन्न हुई, पर के कारण नहीं हुई, अपने से हुई, उत्पन्न होती है, नाश हो जाती है, मेरे में कुछ नहीं होता। ऐसे परिणति सब पर द्रव्य और पर पर्याय का लक्ष्य छोड़ के स्वभाव सन्मुख होती है। इस जीव तत्व को मैं पने से ग्रहण करती है वो पर्याय। हाँ जी बोलिए। जिसको विशेष ज्ञान हुआ, यानी कि ज्ञान हुआ, तो उसके बाहर की एक्टिविटी में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं या नहीं? मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। क्यों? क्योंकि शरीर की क्रिया न्यारी चीज है। आज सुबह ही चर्चा आई, क्रिया परिणाम बदल जाएंगे, है ना, लेकिन शांति धारा मोक्ष मार्ग इस तत्व निर्णय से चलेगा। जिनकी क्रिया बदल भी गई है ना, अणुव्रत आ गए, पूरी क्रिया बदल गई, महाव्रत आ गए, पूरी क्रियाएं बदल गई, लेकिन अणुव्रत महाव्रत से बदली हुई क्रियाओं से अभी भी मोक्ष मार्ग नहीं चल रहा है। मोक्ष मार्ग तो मैं भगवान आत्मा हूं, इससे चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिनकी क्रिया परिणाम दोनों बदल भी गए, बदल गए, पूरे चेंज हो गए। गृहस्थी वाले थे और वन खंडादि में विचरण कर रहे हैं, तो वन खंडादि में विचरण करने से मोक्ष मार्ग नहीं हो रहा। समझ में आ रही है बात?
28 मूल गुणों का निरतिचार पालन हो रहा है, तो वे क्रिया और परिणाम मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो मैं जीव हूँ, इसके ज्ञान, श्रद्धान और इस पूर्वक जो 4 की पर्याय में जो रमणता उत्पन्न हुई है, वीतरागता उत्पन्न हो रही है, उससे चल रहा है मोक्ष मार्ग। तो समझ आ गई बात? ऐसा बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव कदाचित यहाँ से आयु पूर्ण हो और बाहर में अणुव्रत महाव्रत हो, तो यहाँ से मर के देवगति में जाते हैं। तो देवगति का बंध किससे होता है? रत्नत्रय से होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से देवगति का बंध हुआ है? नहीं, वे तो मोक्ष मार्ग हैं, उनसे तो निर्बंध होते हैं। साथ में जो अणुव्रत महाव्रत के परिणाम आश्रय बंध रूप थे, उनसे बंध होके देवगति में पहुंचा है। इस बात से भी सिद्धि होती है, क्रिया परिणाम मोक्ष मार्ग नहीं है, उनसे तो बंद होता है। आई बात समझ में? कोई जीव संयोग में भोजन की थाली है और दूसरा भी है, और एक अपने को अनाहारी स्वरूप जान रहा है और एक अपने को अनाहारी तो नहीं जान रहा, लेकिन उसका रस परित्याग है, वो दिन में एक ही बार भोजन कर रहा है, तो क्रिया तो उसकी बहुत बदल गई हैं। तो कैसे पता चलेगा ये मोक्ष मार्गी है कि नहीं है? पहली बात। दूसरी बात इससे महत्वपूर्ण है कि किसी के बारे में जानकारी लेना ही अपने आप में महाविकार है, पर दृष्टि महाविकार है। कोई सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, ना मैं फायदा ना नुकसान। बात तो अपनी है, अपनी, कि मेरे को तत्वार्थ श्रद्धान हो रहा कि नहीं हो रहा, और फिर तत्वार्थ श्रद्धान पूर्वक कुछ क्रिया परिणाम बदल जाएं तो बदल जाए, तो कषाय तो मंद होती है, बदल जाए। लेकिन क्रिया परिणाम सुधर जाने से मैं मोक्ष मार्गी नहीं, अपने को आत्म श्रद्धान से मोक्ष मार्गी हूं। समझ में आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरे के पर लक्ष्य ही अपने, वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही, वो हमारे बारे में ऐसा कह रही, वो ऐसा खाते, वो ऐसा पीते, वो ऐसा करते, वो वैसा करते। भैया हमारा क्या नुकसान है और हमारा क्या लाभ है? पर लक्ष्य ही महाविकार है। अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि हमें न पर की निंदा और प्रशंसा दोनों का भाव उत्पन्न नहीं हो। ठीक है? आंसर मिल गया आपको स्मिता? जी आंटी। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि तो उपरोक्त मात्र भाव का श्रद्धान किंचित कार्यकारी नहीं। यह श्रद्धान तो किया कि मैं आत्मा हूं, किंतु आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान नहीं किया। तो भाव के श्रद्धान बिना आत्मा का श्रद्धान यथार्थ नहीं, इसलिए अर्थ और तत्व दोनों का श्रद्धान कार्यकारी है। मैं आत्मा हूँ, और कैसा आत्मा हूँ? मात्र जानता हूँ, और किसको जानता हूँ? उसको जानता हूँ। दूध फैल गया, उसको जाना और टेंशन हो गई। मेरी पर्याय का तत्व भी कैसा है? ओहो, जिसको किसी को भी जाने उस रूप नहीं होता। ये है तत्वार्थ। बोलो, पर्याय में भी शुद्ध और द्रव्य स्वभाव से भी शुद्ध। ऐसा डबल 2 बार शुद्ध। पर्याय में भी अच्छा और पर द्रव्य स्वभाव से भी अच्छा। ऐसा अच्छा तत्व हूं मैं। इसका नाम है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आज सुबह चर्चा आई है समय सार जी में कि ऐसे तत्वार्थ श्रद्धान से रहित बहुत जन जो अति दुस्तर तपे और उस तप के द्वारा बहुत क्लेश पाते हो तो पाओ, बहुत क्लेश पाते हैं तो
पाओ, ऐसा लिखा है। लेकिन भेद विज्ञान के बिना, तत्वार्थ श्रद्धान के बिना कोई जीव सुखी नहीं हो सकता। अब क्या सावधानी क्या रखनी है, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या करना है कि अब देखो, बस पूरा दिन देखो, ये पुद्गल का परिणमन है, ये पुद्गल तत्वार्थ है, ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये आशय तत्वार्थ है, मैं जानने वाला हूं, ये जीव तत्वार्थ है। जानने में क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब पर्याय में कुछ नहीं फर्क पड़ता तो मेरे में क्या फर्क पड़ता है? प्रसन्न हो जाओ, मैं सदा एक रूप रहता हूं। इधर कुछ भी घटता बढ़ता हो, मेरे में कुछ घटता बढ़ता नहीं। इतनी प्रसन्नता की बात है। ठीक है, समय अपना हुआ है। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, शेष चर्चा आगे करेंगे। बोलिए अमिता जी, आप बोलिए कुछ। पंडित साहब के प्रवचन में ये वाली बात बहुत आती है कि ज्ञान और सुख अविनाभावी हैं। ज्ञान और सुख अविनाभावी होते हैं। और एक उनका स्लोगन है बहुत कि ज्ञान सर्व समाधान कारक है। जिस ज्ञान में समाधान नहीं है वो ज्ञान नहीं है, वास्तव में वो विज्ञान नहीं है, ऐसे ही ऊपर ऊपर नॉलेज है। ज्ञान सर्व समाधान कारक है। जिस ज्ञान के द्वारा समाधान हो, समाधान मिले, समाधान से समता आती है, समाधान से निश्चिंता होती है, वो ज्ञान कार्यकारी है। और जो ज्ञान से टेंशन हो रही है तो वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। वो ज्ञान कहो किस मतलब का, किस मतलब का ज्ञान है। और ज्ञान हुआ तो आनंद होता ही होता है, होता ही होता है। ज्ञान और आनंद अविनाभावी रूप से रहते हैं। और जहाँ टेंशन है वहाँ अज्ञान है, और जहाँ रिलैक्सेशन है, समता है, साम्य भाव है, निश्चिंता है, वहीं पे ज्ञान है। समझ आ रही बात? सब समाधान, ज्ञान कह रहे हैं, ज्ञान सब समाधान कारक है। कैसा समाधान कारक है? अब बताना, हमारे घर में तो इतनी टेंशन हो गई, अब ज्ञान से क्या समाधान, कैसे समाधान निकालें? तो तुम समाधान के नाम पर बाहर के ही समाधान चाह रहे हो, वो ज्ञान है या अज्ञान है? पॉइंट समझ में आया? समस्या आती है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को अपना जानने से समस्या आती है। समस्या पर द्रव्यों में, परिणमन में नहीं है समस्या। क्या बोला? समस्या पर द्रव्यों में, परिणमन में नहीं है। समस्या इस बात की है कि ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, मैं हूँ, मेरे हैं, करता हूँ, भोगता हूँ, अच्छे हैं, बुरे हैं, लाभ है, हानि है, ये समस्या है। वो समाधान ज्ञान से मिलेगा। तो कहने ज्ञान सर्व समाधान कारक है। कैसे अरे यहाँ अर्थ तत्व से जाना अपने को, और भाई ये सब ज्ञान में झलक रहे मात्र हैं, मेरे में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, समाधान मिल गया, शांति हो गई। अब तुम स्त्री पुरुष जानकर, अपने को मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं ऐसा जानकर, पत्नी बच्चे दुकान मकान मेरे हैं ऐसा जानकर समाधान ढूंढना चाहते हो, कभी समाधान नहीं मिलेगा। किसी को नहीं मिला आज तक। क्या नहीं, हमें समाधान मिल गया, हम अपनी पत्नी को ऐसा ऐसा कर देंगे और भाई को ऐसा ऐसा कर देंगे, हमें तो समाधान मिल गए। झूठे समाधान है। बारूद के ढेर पे खड़े हो, कर्माधीन अभी कुछ कुछ व्यवस्थाएं बनेंगी ना तो औंधे मुंह गिरेंगे। कोई समाधान नहीं हो सकता। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से इस पूरे विश्व में कोई समाधान नहीं हो सकता। मेढक तोलने जैसा है, एक मेढक रखोगे दूसरा उठक जाएगा, दूसरा रखोगे तीसरा उठक जाएगा, तोल ही नहीं पाओगे। द्रव्य भाव नो कर्म को कभी नहीं तोला जा सकता। समझ में आ रही है बात? अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा अर्थ तत्व से अपने को जानकर निश्चिंता प्रकट करने में आप समर्थ हो, स्वाधीन हो, अनंत जीवों को प्रकट हुई है और हमें भी प्रकट हो सकती है। यही एक रास्ता है। सो कहते हैं ज्ञान सर्व समाधान कारक है। ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। बोली द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।